इसका कारण ये पीर साहब वेलकम, पीर साहब साइड में नहीं कर रहे, स्पीकर के बराबर है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे आप उधर वफापरस्तों के इज्तिमा में बाबा हाजी कौन हुसैन भाई को खुशामदीद कहते हैं। चलो हुसैन की तकलीफ भी करे कोई, चलो हुसैन की तकलीफ भी करे कोई, कि सिर्फ सोच बनाने से कुछ नहीं होगा। उठो कि हम भी गिराने किसी मजीद नस्ल लहू के अश्क बहाने से कुछ नहीं होगा। इंडिया शाह के साथ मैं दावत दूंगा एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर नदीम हसन भाई को कि वो आए अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर नदीम हसन भाई। बानी काली अल्ताफ हुसैन भाई, बाबा महाजिम अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों तमाम वफापरस्तों अस्सलाम वालेकुम।
मगर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जो फिक्र और फलसफा और जो फहम फरासत दी थी और समझाई थी, उसको देखते हुए 1990 में ये तराना आया था। पीर साहब, अल्ताफ भाई, बानी भाई, बाबा इमाम को मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने चाहने वालों के दरमियान आएँ, और हम सब आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो भरपूर तालियों में भरपूर इस्तकबाल कीजिए बानी भाई, बाबा इमाम को, साथियों, आपसे गुजारिश है कि वक्त की कैद वरना तो मैं आपको नारे लेने से मना नहीं करता, लेकिन ये हवल भी बदकिस्मती से पाकिस्तान की जगह हमारा अपना हॉल नहीं, किराए पर। लिहाजा मुख्तसर वक्त में I will try my level best to explain a very little history about the subcontinent, about undivided India before the partition of occupied subcontinent by the British Empire, particularly not for the elders, but for and especially for you, millennials, who do not know the history, the actual and factual history of Pakistan. Because they will learn what they have been taught by their teachers. What would they read in their books, particularly in the history books? They will think that what all they're reading is totally correct, which is not right.
According to the research of the international historians and philosophers, history usually based on biased and prejudiced stories, cooked up, concocted, fabricated, exaggerated history to make their kings, queens happy. What their masters want, they write the same story. But here, you have provided me this opportunity to tell you most of the facts today in such a short time. Some of you, including elders, may be amused, astonished to hear that. But this is my challenge, that anybody can come all over the world and can challenge me that what I am telling you is wrong. I will accept my defeat. But I defeat you and I prove you that I am right, then you have to accept your defeat. Am I right or wrong? This is fair enough or not? Yes, fair? तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप इजाजत दें। आपका कमेटी के रात में और कमेटी साहब इजाजत है और सकीना बाजी आपको इजाजत है? इजाजत है जी? सकीना बाजी आपको इजाजत सकीना है तशरीफ रखें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ आप ही नहीं जो इस हॉल में मौजूद हैं वो मुझे सुन रहे हैं, बल्कि फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, वेबसाइट के जरिए पूरी दुनिया में ये लाइव खिताब जो आज APMSO के 40 40th foundation day of the APMSO. जब मैंने इसकी बुनियाद रखी थी, मेरी आप जो भी उम्र का अंदाजा करें, इसमें से 40 साल माइनस कर दिए जब मैंने ये स्टार्ट की मूवमेंट। अल्लाह के फज़ल करम से आज तक तमाम तलक़ातों के बावजूद
ये मूवमेंट जारी और सारी है और इंशाअल्लाह, क्योंकि ये आइडियोलॉजी में बेस करती है। मैं तो मर सकता हूं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मगर मैंने जो आइडियोलॉजी और जो नजरिया दे दिया है, नजरिया कभी नहीं मरता, इंसान मर जाता है। नजरिया कभी नहीं मरता, इंसान मर जाता है। आप लोगों की इजाजत और तमाम दुनिया के लोग वेबसाइट के जरिए जरा मुझे जवाब दें, इजाजत है। जो मैं साथियों से पूछूंगा जो मोबाइल देख रहे हैं, तो इजाजत का जैसे सिग्नल मिलेगा मैं उसके बाद शुरू करूंगा। सबको देखने वाली आंखों, सुनने वाले कानों, देखने वाली आंखों, सुनने वाले कानों, इस हॉल में बैठे हुए लोगों, पूरी दुनिया के लोगों, अस्सलामु अलैकुम। Particularly youth, millennials, youngsters, teenagers, अस्सलाम वालेकुम। जीते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि
अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, particularly millennials, जो टीनेजर्स पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, वो कागज पेपर पेंसिल पेन लेकर बैठे और कुछ पॉइंट्स अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। और खास तौर पर दूर दराज ओवरसीज यूनिटों में रहने वाले वो खास तौर पर मुझे ये बताते रहे कि उन्हें मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। मुझे मालूम है कि शुरू में बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट्स का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिसकी वजह से तस्वीर तो आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। तो मुझे बताते रही कि आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना? ठीक है। आज 40वां एपीएमसों का यौम तासीस है पूरी दुनिया में रहने वाले, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। साल कैसे गुजरी, खुशियां इन 40 सालों में शादो नासिर मिली, few, only few pleasures, happiness, the remaining sorrow, tears, sadness, stress, tension, इसमें गुजरा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिसको 70 इयर्स हो गए हैं बने हुए, अल्ताफ हुसैन की तरह कोई आइडियोलॉजी लेके गरीब मुतवस्सित तबके से ना तो आज के दिन तक लीडर आया है और शायद पाकिस्तान के जो
जोग्राफिया में तो ऐसा होता मुझे मुश्किल नजर आता है। Why? What is the reason? इसकी वजह जानना बड़ा जरूरी है। देखिए 1947 Pakistan came into being in 1947. 14th August 1947, Pakistan came into being, into existence, and emerged as a separate country or a nation in the world's history's map. दुनिया के नक्शे पाकिस्तान बरसगीर के 20 करोड़ मुसलमानों ने उन्होंने अपनी जानों का sacrificed their elders, youngsters, children, women, innocent girls, kids. They were butchered just because of the reason that they were struggling to attain a separate homeland in United India. कि जब उनको मालूम हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, जापान और जितनी एम्पायर्स थी, कॉलोनीज थी, वो इस काबिल नहीं रही थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि दे कुड कंटिन्यू their empires. They can rule over all the occupied territories of the world. They had no choice. उनके पास कोई choice नहीं थी कि वो ब्रिटिश एम्पायर के पास कि वो या फ्रेंच एम्पायर के पास कि वो इन ऑक्यूपाइड कॉलोनीज को छोड़े। अंग्रेज की एक चाल जो आप भी जानते हैं, बच्चे बच्चे की जबान पर है कि अंग्रेजों की ब्रिटिश एम्पायर की ये पॉलिसी रही है, divide and rule. Divide अब अगर आप इलाका छोड़ के जाना चाहते हैं और आप उस जगह अपना असर रसूख रखना भी चाहते हैं कि आपकी हेजेमनी डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली उस रीजन में रहे, क्या करेंगे? Anybody can give me the answer? What will you do? कोई जवाब दे सकता है? क्या कीजिएगा? आप जाते जाते ये करेंगे कि कुछ ऐसा इलाका, ऐसा एरिया और ऐसे लोग वहां तलाश किए जाए जो बरतानवी सल्तनत के गुलाम दर गुलाम, नस्ल दर नस्ल वफादार रहे हो।
मील बैठकर अपनी हुक्मरानी की जाती रहे, तो उन्होंने वो खित्ता तलाश किया जिसका नाम आज हम कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन इलाकों में बना। Pakistan was made on those areas where none of Muslims sacrificed his or her life for the creation of Pakistan. Can you believe it? इसलिए मरहूम शायर ने कहा था, जयरंगिए सियासत के दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर में थे। तो बेहतरीन इलाका पाकिस्तान में था पंजाब का। पंजाब दो हिस्सों पर मुश्तमिल, एक ईस्ट पंजाब और एक वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब के लोग भी पंजाबी, वेस्ट पंजाब के लोग भी पंजाबी। ईस्ट पंजाब के लोग पंजाबी जबान बोलते हैं। पंजाबी जो उनकी कल्चर, कस्टम्स, ट्रेड्स थी, वही वेस्ट पाकिस्तान की थी कमोबेश। लेकिन आप देखिए कि ईस्ट पंजाब के लोग कांग्रेस थे, हुर्रियत पसंद थे, जो फांसियों पर चढ़े, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 1857 की जंग आजादी है, उन्होंने हिस्सा लिया और अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे। वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की मुखबिरियां, हुर्रियत पसंदों की मुखबिरियां, उसके इनाम के तौर पर पंजाबियों को, आज जो पंजाब का खानदान देखते हैं, खुदा की कसम अगर मैं हिस्ट्री से साबित न कर दूं, इनमें कोई खानदानी रईस नहीं था। सब नौकर थे, गुलाम थे, अंग्रेजों के कुत्ते, बिल्लियां और जूते साफ किया करते थे। मुसलमानों का कत्लेआम किया करते थे। उनको इनाम के तौर पर काबे पे गोली चलाने हो या कहीं भी मुसलमानों का कत्लेआम हो, सबसे आगे पंजाबी वेस्ट पंजाब में रहते हैं। जो सिलसिला 47 से पहले शुरू हुआ था वो आज तक भी जारी है। खुदा की कसम, आपको सुना होगा पैलेस्टाइनियंस, नाम सुना है टीनेजर्स आपने? हेलो, पैलेस्टाइनियंस, फलस्तीनी, नाम सुना है? आपने सुना? मुस्लिम हो रहा सुना है? नहीं सुना? ये सुना होगा कि यहूदी उन पर जुल्म कर रहे, ये सुना है ना आपने? ज्यूस है, आप मुस्लिम के ताजिर होगा, खुदा की कसम ज्यूस से ज्यादा पाकिस्तानी फौज ने, खुदा की कसम, उर्दून में जाके ज़ियारत की सरबराही में फिलिस्तीनियों का गाज़ा की तरफ कत्लेआम किया। आज शाम हो, दाइश हो, तालिबान हो, इस वक्त सऊदी अरब में यमन में कौन रहता है? काफिर? बोलिए, यमन में कौन रहता है? भाई आप लोगों को तो नहीं मालूम है?
मतलब अब आपने नया सिलसिला निकाल दिया। कल यहाँ पे बदमाशी अपनी आप है, मुसलमान होता है कोई शिया सुन्नी नहीं होगा, या तो मुसलमान होता है या नहीं होता। लगता है ब्रिटिश एम्पायर की सल्तनत की याद बैठे है या फौजी एजेंट बैठे। तो यमन में अच्छा चले मान लें शिया अक्सरियत, किस कुरान हदीस में लिखा है कि जहां शिया रहे आप जाके उनका कत्लेआम करते हैं? कहां लिखा है? जरा कुरान की कोई आयत हदीस बता दी, बताइए बताइए, कोई आलिम बताएगा? बोलिए है। आज जनरल राहीम शरीफ की सरबराही में एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज सऊदियों की खातिर यमनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। अब और टाइप की तरफ हम पाकिस्तान बनाया था बंगालियों ने। दूसरे नंबर पे आता है नाम मुहाजिरों का, मुहाजिर ठीक नहीं? ईमानदारी से बताइए। तो अब मैं आपको बताता हूं 47 में पाकिस्तान बनने के बाद, जल्दी जल्दी चलता हूं, पाकिस्तान बनने के बाद बरतानवी सल्तनत के कुत्ते नहलाने वाले फौजी जर्नैलों और जिनको बड़ी बड़ी इनाम में जमीनें दी गई, अवाना तवाना शवाना गौताना तीर मीर फकीर, कसम खुदा की इन सब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्लेआम किया है। बदकिस्मती के 70 साल से यही हुकूमत में आ रहे हैं, इनकी औलादें आ रही हैं। पाकिस्तान कभी समझ नहीं सकता। इमरान खान आया था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, किधर गई तब्दीली इमरान खान की? ये बड़ा खुश नसीब है तू, तेरी बीवियों को तब्दील होती नहीं, पाकिस्तान तब्दील नहीं हो सका। आज मजबूर हो गया है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मेरी इलेक्टिविस्ट 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 आओ आओ आओ, कानून ठुट्टा ठुट्टा ठुट्टा। देख लिया आपने जो इमरान खान ने चुराया था अल्ताफ हुसैन का लगा गरीब मुतवस्सित तबके का, न वो गरीब मुतवस्सित तबके का था, न है, न हो सकता है। आज ये अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का की जमातों का वाहिद लीडर है, जिसका 120 गज का अपना मकान नहीं है, वालिदा मुहतरमा मरहूमा का मकान है, और कोई ज्यादा पाकिस्तान में नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता पाकिस्तान के बराबर। पाकिस्तान की आवाम इन पंजाबियों ने आप हजारे, आप किसान, आप हारी बट्टा के मजदूर, आपको पंजाबी बुनियाद पर इन जर्नैलों
बेवकूफ बनाए और पंजाबी की बुनियाद पर आपको अपना हमनवा बना लिया। लेकिन गरीब पंजाबी, गरीब किसान, गरीब पंजाबी हारी, गरीब पंजाबी मजदूर आज पानी को सहती समझों को उसी तरह तरस रहा है जिस तरह बलोचिस्तान का गरीब, सिंध का गरीब, कराची का गरीब, सिंध शहरी इलाकों का गरीब या के का गरीब। अमीर चाहे बलोचिस्तान का हो, सरदार चाहे सरहद का हो, पैसे वाला चाहे पंजाब का हो, जमींदार हो या सरमायादार, उसकी नस्ल दर नस्ल हुकूमत कर रही है। अवाम पोस्टर लगाते हैं, गलियां बिछाते हैं, स्टेज सजाते हैं, मगर कारकुनों को वोट देने से पहले खुद लड़ते हैं। मेरा तो मुकाबला कोई यूं भी नहीं कर सकता। 87 से मैं इलेक्शन में इन्फ्लुएंस ले गई है। मैं आज तक कभी मेयर नहीं बना, डिप्टी मेयर नहीं बना, एमएलए नहीं बना, एमपीए नहीं बना, कारकुनों को बनाया। लाहौर का उसके मुकाबले का कोई गालियां मैं पंजाबियों का पंजाबी आवाम मुखालिफ नहीं था न हूं, लेकिन पंजाबियों तुम्हें गैरतमंदी का मुजाहरा करना होगा। इन फौजी जर्नैलों ने सुप्रीम को कभी आज तक किसी फौजी का इन्होंने एहतसाब किया? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना ज्यादा बड़ा जुर्म है या पाकिस्तान को देना ज्यादा बड़ा जुर्म है? तोड़ देना है, बोले सब बोले मुझसे तो आप सब नाराज हो गए कि मुर्दाबाद कह दिया। आपने ये नहीं देखा कितनी लाशें पड़ी है? ये लेके डॉक्टर हसन आरिफ 73 साल उम्र ये काम कर रहे थे, इन्हें आईएसआई के पंजाबी जर्नैलों ने मार दिया। पंजाबी ने नहीं मारा, पंजाबी जर्नैलों ने मारा है। तो पंजाबी अवाम ये मौका है, ये मौका है कि तकदीर बदल दो पाकिस्तान की और पाकिस्तान को बचा लो। जमींदारों, जागीरदारों, बडेरों, खानों, फौज के चमचों, फौजी जर्नैलों से पाकिस्तान को आजाद करा के 98% गरीब मजदूर कारकुन की हुक्मरानी कायम करो, पाकिस्तान में जाए। बुरा लग रहा है? मुतासिर पंजाबियों को बुरा लग रहा है, अर्बन एंकर पर्सन्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुरा लग रहा है, जो माल भी लेते हैं, बड़े बड़े मकानात भी लेते हैं, बारात भी लेते हैं और बारातें बेचते भी। इतना काफी है, खवातीन भी बैठी, ठीक है ना? तो नवाज शरीफ का एहसास हो रहा, मरियम कुलसूम नवाज शरीफ साहब की ज़ौजा अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। उनके खिलाफ मजाक उड़ाया जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, उनकी पार्टी के को निशाना बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा था नवाज शरीफ का हामी हूं,
मैं तो जिस पे जाति होती है उस जाति के खिलाफ हमेशा बोलता हूं, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों हो। अगर नवाज शरीफ बहुत बड़ा बेईमान, धोखेबाज, लूटमार करने वाला आदमी है तो आसिफ अली जरदारी आसमान से परों के साथ आए थे फरिश्ते। एंजल है वो। इस मिस्टर आसिफ अली जरदारी एंजल टीनेजर बोले यस, तुम टीनेजर नहीं हो। अभी तक टीनेजर बन रहे हो। टीनेजर्स और बाकी और जो मुल्क में लीडर हैं, इमरान खान फरिश्ता है, होगा भैया पीरूनी साहिबा है उसकी बीवी। अब तो एंजल आते हैं जितना बड़ा एंजल है, इतना बड़ा तो उसका मकान, फिर भी वो गरीब, फिर भी वो नेक, फिर भी वो अमीर, फिर भी वो सादिक है। अरे भाई कहता है मैंने कब कहा मैं फरिश्ता हूं, तो हम भी नहीं कह रहे, लेकिन आप तो फरिश्ता बन रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि बगैर सीता वाइफ की बेटी से बगैर निकाह के आपने बच्ची पैदा की तो आज 24, 25, 26 साल की हो गई है। एक दफा तो टीवी में कह लो कि टायरन जेड मेरी बेटी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलता है ये साले कुरानी है। चीफ जस्टिस साहब कभी सब्जी वालों के पास, कभी अस्पताल वालों के पास, कभी स्कूलों में, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, कभी बलोचिस्तान में नहीं गया। उन माओं के पास, उन बहनों के पास, उन सुहागनों के पास जिनके शोरों को, जिनके बेटों को, जिनके मासूम बच्चों को, नौजवानों को, वालिदैन को ISI उठा के ले गई, लापता कर दिया। चीफ जस्टिस तुम छूटे हो, अय्यार हो, मक्कार हो। तुम बलोचिस्तान गए, तुमने ज़र्बे अज़्म, रद्दुल फसाद, जितने फौज ने ऑपरेशन किए तालिबान के नाम पे, सब छूटे किए इस नाम पे कबायली मासूम, कबायली मुसलमानों का कत्ल और हजारों कबायली आदमी लापता हैं। उन कबायली वालिदैन से पूछो, छोटे छोटे बच्चों से पूछो जिनके लोगों को फौज ने शहीद कर दिया, तालिबान जो फौज के हैं उन्होंने शहीद कर दिया। कबायली मुख्तुलों के पास नहीं गया साकिब निसार और मुहाजिर इलाकों में नहीं गया। बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया था, 52% 48% वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे। बंगाली जीत गए 70 के इलेक्शन में, बंगालियों को इख्तियार नहीं दिया, फौजी ऑपरेशन दिया। पाकिस्तान 1971 में 16 दिसंबर 1971 में जिन लोगों ने 99
फीसद वोट दिए थे, परसेंट वोट दिए थे, वो अलहदा हो गए। पाकिस्तान अलहदा हो गया। पाकिस्तान नहीं है, अब फौजिस्तान है, फौजिस्तान है, फौजिस्तान है। कायद आजम को फौज ने कत्ल किया, मोहम्मद फर्द को फौज ने कत्ल किया, खान लियाकत अली खान को फौज ने कत्ल किया, हर किसी को फौज ने कत्ल किया। फौजी क्रेसी अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्ट्रेटोक्रेसी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। स्टेटोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द जनरल्स फॉर द जनरल्स ऑफ द जनरल्स। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो अफरा तफरी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो मीडिया पे पाबंदी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो अफरा तफरी है, इसके पीछे वर्दी है। नारे अब नवाज शरीफ पे हर आदमी को ना अहल, नवाज शरीफ ना अहल, जरदारी अहल, सारे चोर चक्के अहल। जो नवाज शरीफ के साथ है ना अहल, जो अल्ताफ हुसैन के साथ है वो लापता शहीद कर दिया जाए या जेल में सड़ा दिया जाए। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। ये नाइंसाफी है। हजरत अली करबला वजह का कौल है कि हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है, जुल्म सितम जबर नाइंसाफियों से नहीं चल सकती। साकिब निसार चीफ जस्टिस कान खोल के सुन लो, तुम्हें भी अल्लाह ताला का पेश होना है। तुम जजों पे टेलीफोन उठा के दे दो, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दो। किसने दिया है तुम्हें यह हक? फौज। पाकिस्तान मेरे घर पे ताला है 9-0 पे, मेरी तहरीर और तकरीर पे पाबंदी है, टीवी पे मैं आ नहीं सकता, मेरी तकरीर टीवी पे आती नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद का राह के एजेंट हैं अल्ताफ हुसैन, ये इल्जाम लगाया फौज ने। और तुम 2 साल तक फौजियों राह की गोद में राह की रोटी दाल खा खा के वापिस जिंदा आ गए। तुम एजेंट नहीं बने, तुम्हारी रग रग में, तुम्हारी रग रग में फौजियों राह का ऐसा खून मौजूद है, ग़िज़ा मौजूद है तुम्हारे। तुम अल्ताफ हुसैन पे इल्जाम लगाओगे? शर्म नहीं आती तुमको? ये जो इलेक्शन हो रहा, दिस इज नॉट एन जनरल इलेक्शंस। प्लीज कंसंट्रेट। This is not general elections. This is not Hawaiian rounds. This is generals, postrophious generals election. Election conducted by army generals, and results would be prepared under the supervision of army generals and army officers, not by the civilians. We don't accept these elections. That is why we boycotted the election. Boycott.
पख्तूनों, सिंधियों, पंजाबियों, सराइकियों, गिलगितियों, बल्तिस्तानियों सबसे कहता हूं, these elections are not elections but selections by the generals of Pakistan Defence Forces, particularly the ISR. So please boycott these forced elections conducted under the supervision of army. जो कश्मीर न ले सके, जो एक जन नहीं जीत सके, हम उनके इलेक्शन को भी नहीं मानते। पहले जन जीत के दिखाओ, फिर जनरल इलेक्शन सुपरवाइज करना क्या गया है। They are committing political engineering in the ongoing upcoming elections 2018. We announced to boycott the elections. All the Haqwara who has conscience, they will come forward, millennials all over Pakistan, announce boycott, 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 boycott. कब्रिस्तान का सन्नाटा हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे, मॉनिटर करेंगे, आप इलेक्शन में हिस्सा मत लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं एमक्यूएम को पार्लिमानी सियासत में जाना चाहिए। 92 में हम वजीर भी थे, फेडरल गवर्नमेंट में भी थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी थे, एमडीएस भी थे, एमएनएस भी थे, मेयर्स भी थे, डिप्टी मेयर्स भी थे। तो क्या फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ? 2013 में जब हम थे और अभी जब फौजी ऑपरेशन हुआ, 90 को ताला पड़ा, हम क्या नहीं थे? कुछ नहीं। पार्लियामेंट की देयर इज नो हैसियत ऑफ पार्लियामेंट। द हैसियत इज ऑफ GHQ अखबारा। पाकिस्तान में 3 चीमों की हुकूमत है, जर्नल, जजेस और करप्ट जर्नलिस्ट। 3 चीम की हुकूमत है। दुरुस्त या गलत? लिहाजा पाकिस्तान की अवाम, खासतौर पर एमक्यूएम के सच्चे साथी माए बहने, उस बहन की तरह जो अकेली शहीद की बहन निकली थी, हिम्मत का गुजारा किया। आप लोग भी निकले, लापता साथियों के माए बहने, शहीदों के लवाहिकीन। और जब ये जो गद्दार महाजन कौम के शहीदों का लहू चाटने वाले जो शोभा यादगार कार फातिहा करके खवातीन आए, उनके लिए कहा मारेंगे मारेंगे मारेंगे। ये रिकॉर्ड कर गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं मुंह से बोलूंगा अपने मुंह से। क्या आप इन लोगों को, यदि आपके इलाके में वोट लेने के लिए इलेक्शन हम चलाएंगे, तो क्या कराची, हैदराबाद, सक्करबीर, काज के लोग, माए बहने, पर्टिकुलरली मिलीनियर्स, नौजवान टीनेजर्स, इनको जलसा करने देंगे या बॉयकॉट करेंगे? बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। जिंदा
मिलीनियर्स, बलूचिस्तान के नौजवानों, मिलीनियर्स, मां बहनों, कबायली इलाकों के, खेती के, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के नौजवानों से कहता हूं, जो तुम्हारे घर वोट लेने आए वो 5 साल तक कहां गायब रहे, मुखड़ा दिखाने आ गए, 5 साल तक तुम कहां थे? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, पूछो पंजाब के लोगों, पंजाब के नौजवानों, बचा लो पाकिस्तान को कोई और नहीं। आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे, बलोच, सिंधी, मुहाजिर सब आपके पीछे चलेंगे, पख्तून आपके पीछे चलेंगे। उठो पंजाब के नौजवानों, उठो पंजाब के नौजवानों, उठो पंजाब के नौजवानों। क्या ख्याल, कौन एग्री करता मेरी बात से? अभी पाकिस्तान के फौजियों ज्यादा ठुमके मत लगा, ठुमके टिक्की मैं नहीं करना चाहता, बस आपने अंदाजा कर दिया होगा टिक्की 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 करूंगा तो मेरे को फतवा आ जाएगा। तो डांस भी करते हैं, वो मेकअप भी करते हैं, वो ये भी करते हैं। अबे मैं कुछ भी करूं, तुम लोगों को क्या ताल्लुक है? मेरे साथ पसंद करते हैं, अभी तो गले में सुना आए हो, बचोगे नहीं। अगर यही हरकतें रही जर्नैलो, जजों, कबीरों तुम्हारी, तो याद रखो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। तो बिल्कुल बेगम कुलसूम लाख नवाज शरीफ से हमारी मुखालफत से वो जिंदगी मौत की कशमकश में है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनसे एहतिकाम रखा, या अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान फरमा, या अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान फरमा, या अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान फरमा। मैं पाकिस्तानियों से भी कहता हूं, दुआ करें उनके लिए। कराची में पूछो इन लोगों से, जब ये वोट लेने आए, हैदराबाद के लोगों, सक्कर, सिंध के लोगों, पानी दिया, बिजली दी, गैस दी, शहर दी, शहर की सहूलतें दी, शहीदों के बच्चों की किफायत की। अल्ताफ हुसैन जिस तरह देखभाल करता था, तमाम शुहदा के यहाँ वज़ाइफ मिलते थे, बहाना मिलते थे या नहीं मिलते थे? जब से उनके हाथ में कंट्रोल आया है, कोई शहीद बेवा बहन की ये मदद नहीं करते हैं। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहना पड़ता है कि बहुत बड़े जुल्म करते हैं उनके साथ। तो ये लोग बस चले और चलेगा, इंशाअल्लाह हम अदालत लगाएंगे, इन तमाम कातलों को सरेआम फांसी देंगे, गद्दारों को फांसी देंगे। क्या क्या गर्मी बहुत, मैं ये क्या करूं? नहीं चाहिए माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। Keep it!
in the elections. You cannot conduct your electioneering. महम इलेक्शन की नहीं चला सकते आप. You are not allowed to conduct your election महम. आप कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते. कैसे हिस्सा लेंगे बताइए. जिस तरह ये फौज के बूट चाट रहे, अल्ताफ हुसैन ने न बूट चाटे न पैसा लिया. जो अल्ताफ हुसैन के बनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो फौज के जालिमों के यजीदी हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे. पाकिस्तान की यजीदी फौजी हुकूमत पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट फौजी गवर्नमेंट फौजी कंट्रोल मंजूर ना मंजूर एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेबल. मैं तमाम देखने वालों का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. 11 बज गए हैं, हॉल को भी खाली करना है, आपको खाना भी खाना है. हाँ मुझे मालूम, मुझे एहसास हो. ये जो आज कह रहे हैं ना हमने पार्टी को बचा लिया, अल्ताफ हुसैन ने तबाह कर दिया, हमने बचा लिया. इनमें से कोई अपनी गली का काउंसलर का इलेक्शन जीत सकता था? बोलिए 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 मत बोलिए. कोई कोई क्या कह रहे थे मैं? कोई भी नहीं पूछेगा इनको. कोई इलेक्शन जीत सकता था? अल्ताफ हुसैन के नाम पे इन्होंने वोट लिए और आज जो खा रहे हैं फौज का, वो भी अल्ताफ हुसैन को गाली दे के खा रहे हैं. इनके लिए मैं यही कहूंगा, हम ही उनको बाम पिलाए, हम ही उनको बाम खिलाए और हम भी महरूम रहे. पर्दा हटा हमारे नाम से, आँख लगाई फौजियों ने. राब्ता कमेटी का, माँ बहनों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पूरी दुनिया में रहने वालों सबका शुक्रिया. अगर वक्त की किल्लत नहीं होती तो और खिताब करता और हकायत बताता. सुल्तान महमूद नबी कौन, मोहम्मद बिन मासूम कौन, इनकी तारीफ बताता, अल्लामा इकबाल की तारीफ बताता, सबकी तारीफ बताता. फिर कभी आएंगे इंशाअल्लाह. इजाजत चाहता हूँ. अपनी दुआ में याद रखिए, इत्तेहाद को बरकरार रखिए. और पंजाब के लोगों, नौजवानों, तुम आगे बढ़ो. अल्ताफ हुसैन तुम्हारे साथ. तमाम वॉलंटियर इस बात का ख्याल रखें, पहले खवातीन का हस्ब रिवायत जो भी तरबियत है, पहले खाना खवातीन खाएंगी, बाद में बढ़ जाए. इजाजत चाहता हूँ आपको, हम सबको अल्लाह सलामत रखे. एम जिंदाबाद, एम के कारकुन पाइंदाबाद. अल्लाह शुहदा के दर्जात को बुलंद करे, लापता साथियों को बाजियाब करे. अल्लाह
अजीमों की जंग व इज्जत रिहाई अता फरमाए। इन दुआओं के साथ इजाजत, अल्लाह। हेलो और ख़वातीन हज़रात, enjoy your food please, enjoy। Goodbye, हाफ़िज़, इंशाअल्लाह ज़िंदगी नहीं फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जश्न मनाएं आज के दिन, हम अपने आयत को देते हैं दुआएं आज के दिन। 11 जून खुशी का दिन है, जश्न मनाएं आज के दिन, हम अपने आयत को देते हैं दुआएं आज के दिन। 11 जून 11 जून 11 जून 11 जून।